दोस्तों तो हम सभी जानते हैं कि डायनासोर एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब भी हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तो यह सवाल हमारे दिमाग में जरूर आता है कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ, आखिर डायनासोर कैसे मरे। दोस्तों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे धरती पर डायनासोर की एक भी प्रजाति नहीं बची। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, जहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर चैनल पर क्लिक करके आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि डायनासोर काफी विशाल हुआ करते थे। अगर ये विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन संभव नहीं होता। हालांकि डायनासोर की प्रजाति को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवसोच के तौर पर दिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब डायनासोर का युग हुआ करता था तब उस समय मानव जाति धरती पर अस्तित्व में नहीं थी। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ। दोस्तों डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड के धरती से टकराने से हुआ था। एक बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्टेरॉइड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो डायनासोर शायद खत्म ही नहीं होते, और यह एस्टेरॉइड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। दोस्तों आपको बता दें कि यह एस्टेरॉइड मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहाँ चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉइड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और पूरे एक दशक तक इसी स्थिति में रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि जिस समय लोगों को इनके विनाश का कारण नहीं मालूम था, उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रभाव में जीवों के स्वरूप बदलते गए या जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गई। दोस्तों डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर की अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है, और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को शायद ही जानकारी होगी कि सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी माने जाते हैं। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। और आपको बता दें कि डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किए। दोस्तों डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए। और आपको बता दें कि कुछ डायनासोर की पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबे होते थे, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। और आपको बता दें कि आज तक किसी को नहीं पता चला कि एक डायनासोर का जीवन काल कितना होता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से यह लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़े डायनासोर का अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का होता था, और जितना बड़ा अंडा होता था उतनी मोटी उसकी बाहरी खोल होती थी। इस वजह से अगर इससे भी ज्यादा बड़ा अंडा होता तो शायद डायनासोर के बच्चे इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। आपको बता दें कि सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया। दोस्तों ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी होते थे। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे, इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती थी, और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते थे। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते थे, इससे उनके भारी शरीर का संतुलन रहता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर अक्सर चट्टान भी निकल जाते थे, क्योंकि चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में मदद करते थे। तो दोस्तों यही डायनासोर के अंत और उसके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां थी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज आते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।